पूजा जाता है, जो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उस नाम से इनको हमेशा से परहेज रहा है। इन्होंने उनका उल्टा चश्मा लगाया, इनका उल्टी तस्वीर से स्वच्छ भारत को दिखाया। अडानी और अंबानी को सारा काम ये सौंपेंगे। 140 करोड़ की जनता में 100 दिन की रोजगार देने का जो हिम्मत कांग्रेस ने किया कि राज्य सरकार को 800 करोड़ रुपया अपनी तरफ से नरेगा चलाने के लिए देना पड़ेगा। 7 जन्म नहीं दे सकता और ये पर्ची की सरकार तो दे ही नहीं सकती। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, हम इसी तरह सड़कों पे विरोध करते रहेंगे। महिलाएं जो 100 दिन की गारंटी योजना में जा रही थी, इनको रोज पैसा मिल रहा था और रोजगार जो उपलब्ध कराया था, इनके रोजगार छीन लिए गए। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा दीक्षको मैं कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। पीछे की तरफ दीक्षको कांग्रेस पार्टी द्वारा जो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि जो कि मनरेगा योजना थी, इन्हें बदल कर अब विकसित भारत जी राम जी योजना करते हुए इनसे कांग्रेस पार्टी का जितना भी नेता है वह जो है आक्रोशित है। जो भी नेता है वो हम बात करना मान के चलो हमारे यहाँ करीब 1800 करोड़ के आसपास की योजना है। एक साल में 1800 करोड़ यानी 2000 करोड़ की। मतलब ये हो गया कि राज्य सरकार को 800 करोड़ रुपया अपनी तरफ से नरेगा चलाने के लिए देना पड़ेगा। 7 जन्म नहीं दे सकता और ये पर्ची की सरकार तो दे ही नहीं सकती। तो आप देख सको, हमें जो है लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह जी उचेड़ा साहब बार बार धरना से उठे हैं, और क्योंकि आप बता दूं कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक लगातार धरना जारी थो। साहब काले भी आपसे बात हुई थी और आज आप धरना में बैठा हो, बता सको कि आज कई विचार विमर्श हुआ आप लोग। भारतीय जनता पार्टी जो रोजगार गारंटी योजना मनरेगा थी उसको खत्म करने की जो योजना ला रही है, उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर शब्दों में राहुल गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में विरोध करती है। उनके निर्देश पर आज 2 घंटे का लगातार धरना आपने देखा, धरना था। ये मंशा ही इसको खत्म करने की है। जब प्रदेश सरकार के पास में ये पिछले पैसा ही नहीं है, 40-25 पैसा लाएगा कहां से? सबको पता है कि प्रदेश सरकार खुद का कंट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाती है और पिछले 2 साल से जब से राज ही आया है, दोनों जगह आप देख सकते हो कि 2 साल से पैसा मिल ही नहीं रहा है गाँव में। जब आज पूरा नरेगा का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बावजूद उसके पैसा टाइमली नहीं मिल रहा है, तो जब स्टेट गवर्नमेंट उसमें आ जाएगी तो पैसा मिल ही नहीं सकता। ये सिर्फ एंड सिर्फ नरेगा खत्म करने की योजना है, गरीब को खत्म करने की योजना है। धन्यवाद। थैंक यू। मनीषा मैम, आज आप सभा जो इकट्ठा होया था कांग्रेस पार्टी रा और प्रदर्शन कर रहा था, विरोध थो आप की जो मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी करते हुए है, इन पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये जो बीजेपी सरकार है, केंद्र में बैठी मोदी और साकी, ये केवल नाम बदलने का काम कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो शख्सियत है जिसने अहिंसावादी तरीके से भारत को आजाद कराया, इस देश को आजादी दिलाई, और केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो पूजा जाता है, जो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उस नाम से इनको हमेशा से परहेज रहा है। इन्होंने उनका उल्टा चश्मा लगाया, इनका उल्टी तस्वीर से स्वच्छ भारत को दिखाया, और अब गांधी के नाम को हटाकर ये लोग जिस तरीके का नाम ला रहे हैं, ये केवल और केवल लोगों को भड़काने का नाम है। ये पूरी की पूरी योजना को खत्म करने का तरीका है। अडानी और अंबानी को सारा काम ये सौंपेंगे, और जो भारत में बसा, भारत का जो हृदय है, जो लोग हैं भारत के लोग, जिनको यूपीए सरकार उस वक्त की सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने इस भारत को विकसित करने के लिए, क्योंकि जब तक गांव विकसित नहीं होगा, पंचायतें मजबूत नहीं होगी, जब तक भारत मजबूत नहीं होगा, इसीलिए भारत को मजबूत करने के लिए, गांव को मजबूत करने के लिए मनरेगा जैसी योजना लेकर आए थे, ताकि सबको रोजगार का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, भोजन का अधिकार मिले। ऐसे अधिकार लेकर आए थे, कानून बनाया था। आज उसी कानून को खत्म करने का काम ये मोदी और शाह ने किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। अगर गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका विकास कैसे होगा? जो आज आप गांव का विकास देख रहे हैं, जब हम तालाबों की बात करें, जब हम नालियों की बात करें, चाहे हम खेतों की बात करें, और जो इनका जो विकास हुआ है वो मनरेगा से हुआ है। आत्मनिर्भर जो महिलाएं बनी वो मनरेगा से बनी है, लेकिन ये पूरा के पूरे इस मनरेगा को खत्म कर रहे हैं। और इस योजना को खत्म करने का अगर मतलब है तो वो भारत के विकास को रोकना है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, हम इसी तरह सड़कों पे विरोध करते रहेंगे। पिताजी, आज कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठे होकर यहाँ पे आज प्रदर्शन किया है,
आप भी आए हैं यहाँ पे, आप क्या कहना चाहेंगे जो बदलाव किया गया मनरेगा में जो बदलाव किया गया वो बहुत गलत हुआ है। और मेन ये योजना ही गाँव के लिए थी, और गाँव में जो किसान है या और गाँव का विकास है, एक तरह से इन्होंने रोक दिया गया है। महिलाएं जो 100 दिन की गारंटी योजना में जा रही थी, इनको रोज पैसा मिल रहा था और रोजगार जो उपलब्ध कराया था, इनके रोजगार छीन लिए गए, विकास बिल्कुल ठप कर दिया गया। और इनसे पिछले 2 साल से काम भी करवाया जा रहा है, लेकिन इनको पैसा नहीं दिया जा रहा। नरेगा में बिल्कुल ठप हो गई है 2 साल से। और इस तरह से ये जो 40% 60% किया है, इससे एक तरह से ये योजना पूरी बंद करवाना चाह रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक ये बिल बदलेगा नहीं, जब तक हम रोडों पे उतरे रहेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है, ये 2006 में बिल आया था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और यूपीए के चेयरमैन सोनिया गांधी जी थी। और उस समय की परिस्थिति को देखकर 140 करोड़ की जनता में 100 दिन की रोजगार देने का जो हिम्मत कांग्रेस ने किया और उसमें कहा कि इसका 90% भागीदारी हम केंद्र सरकार निभाएंगे और 10% भागीदारी राज्य सरकारें निभाएंगी, और इसको लागू किया। इतने बड़े देश में, दुनिया में इतना बड़ा रोजगार की गारंटी किसी सरकार को ले नहीं सकती। गारंटियां तो कांग्रेस ने और भी बहुत ली है, पर इस गारंटी पे जो इसके लिए हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इतनी बड़ी गारंटी ये सिर्फ कांग्रेस सरकार ही ले सकती थी। और 2006 से लेकर अब तक ये चल रहा था। पिछले कुछ समय से इस तरह की भी गाँव से जानकारी आ रही है कि मनरेगा के लेके पिछले 2 सालों से लोगों का भुगतान नहीं हो रहा। उन परिस्थितियों में जब पुराने पैसे का ही सरकार, केंद्र सरकार भुगतान नहीं कर रही है और लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, उस जगह पे अब ये 60% का कानून लाना कि 60% ही केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। पहले ही राज्य सरकार 10% देने में भी तकलीफ उठा रही थी। तो ये उनकी साफ मंशा है कि आने वाले दिनों में इस मनरेगा को ये सब बंद करना चाहते हैं और इस तरह की अच्छी योजना को चलाना नहीं चाहते। ये रोजगार अगर बंद होगा तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की सीमा अति हो जाएगी और जो छोटे स्तर के ग्रामीण लोग हैं जिनका खुद का खेतीबाड़ी नहीं है, उन लोगों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा और ये गृह युद्ध की तरफ इसका संकेत कर रहा है। तो कुल मिला के ये सभी आप बात सुन रहा था, आप लोगों ने कहीं लग रहा है कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विश्वास जुमना रख जो। मैं हूँ आप आगे आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।